Hello students, welcome to Swami Vivekananda Institute. So in this particular video we will discuss about types of stiffening agent. इससे पहले वाले वीडियो में हमने यहाँ पर केयर और मेंटेनेंस के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से हम कपड़ों की केयर और मेंटेनेंस कर सकते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि स्टिफनिंग एजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या स्टिफनिंग एजेंट होते हैं। इससे पहले हमने स्टार्च के बारे में डिस्कस किया था। लास्ट वीडियो जो हमने एंड करी थी वो स्टार्च पे की थी कि स्टार्च क्या होता है, कितने तरीके का स्टार्च होता है और इस स्टार्च को हम जनरली कपड़ों पे क्यों यूज करते हैं। तो स्टार्च को हम बेसिकली क्यों यूज करते हैं, देखो जब भी हम स्टार्च का यूज कर रहे हैं, किस लिए यूज कर रहे हैं, एक तो सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए, है ना, सरफेस को स्मूथ, ग्लोसी या फिर शाइन देने के लिए हम स्टार्च का यूज करते हैं, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर जो फैब्रिक है उसकी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए स्टार्च का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर जब हम स्टार्च की बात कर रहे हैं, बेसिकली इसमें लॉन्ड्रिंग स्टेप्स में ही ये सारा था कि जब हम स्टार्च को गाइस यूज करते हैं तो स्टार्च ये सारी चीजें करता है, सरफेस को एनहांस करना, फैब्रिक को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। यहाँ पर जो डैमेज होता है, किसका, जो फैब्रिक डैमेज होता है वो नहीं होता है। स्टार्च क्या करता है, एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है कपड़े में। तो जब भी हम स्टार्च अप्लाई कर रहे हैं, कौन कौन से स्टार्चेस हम अप्लाई करते हैं। स्टार्च जो बेसिकली है ये दो उसमें डिराइव होता है, एक एनिमल बेस भी हो सकता है और एक प्लांट बेस भी हो सकता है। तो आप किस तरीके का मटेरियल अप्लाई कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। ये स्टार्च क्या करता है, अलग अलग कपड़ों के लिए अलग अलग स्टार्च यूज होता है। जैसे हम स्टार्च को क्यों लगाते हैं, आपने देखा होगा धूप में कपड़ों का रंग उड़ जाता है ना, कलर निकल जाता है, या फिर वॉशिंग के टाइम पे अगर आपने व्हाइट और कलर कपड़ों को एक साथ रख दिया तो कलर जो है उस पर जाकर लग जाता है, फैब्रिक डैमेज हो जाता है। डाइंग कर रहे हो तो फाइबर डैमेज हो जाते हैं, प्रॉपर आपका सॉफ्ट सोल्यूशन पेनिट्रेट नहीं कर पाता, डर्ट रिमूव नहीं हो पाती। तो यहाँ पर जो स्टार्च है वो पूरी डर्ट को भी रिमूव कर देता है, डर्ट लेस कपड़ा बना देता है, कोई भी उस पर डर्ट या डस्ट नहीं रहती है। तो स्टार्च बेसिकली क्या करता है, जो भी कपड़े में, जैसे आप मान लो क्या करते हो, जैसे आपने एक नॉर्मल डेली लाइफ में देखा होगा, जब हम कपड़े को रिपीटेडली वॉश करते रहते हैं, डेली आप एक ही कपड़े को वॉश करे जा रहे हो, तो उससे क्या होगा, जो फाइबर है उनका स्ट्रेंथ भी लूज हो जाएगा, है ना। जो फाइबर आपस में पाइलअप हो रखे हैं उनकी स्ट्रेंथ भी लूज हो जाएगी, और फाइबर के स्ट्रेंथ के लूज होने के साथ साथ जो डस्ट है वो तो निकल जाएगी, वो तो पेनिट्रेट नहीं होगी, स्टेन है नहीं निकलेगा क्योंकि स्टेन अंदर जाके पेनिट्रेट हो जाता है। तो इसी प्रोसेस को हटाने के लिए कि जब हम रेपिटेडली वॉशिंग कर रहे हैं, रेपिटेडली वॉशिंग से फाइबर की स्ट्रेंथ कम हो रही है या फिर उसका ग्लोसी सरफेस कम हो रहा है, ग्लोसनेस कम हो रही है, उतना शाइनी अपीयरेंस नहीं है। तो इन सभी चीजों को हटाने के लिए कि उसमें ग्लोसी अपीयरेंस हो, कपड़े में वैसे ही चमक रहे, उन सभी को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टार्च को अप्लाई करते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंट तरीके के स्टार्चेस कौन से यूज हम करते हैं। तो डिफरेंट स्टार्च हम यहाँ पर यूज करते हैं। सबसे पहला जो हम स्टार्च यूज करते हैं दैट इज अ राइस स्टार्च। राइस स्टार्च क्या होता है, राइस स्टार्च एक बेसिकली कोल्ड वाटर स्टार्च होता है जिसमें हम कोल्ड वाटर में इस स्टार्च को अप्लाई करते हैं। इसमें जो ग्रेन्स होते हैं राइस के बहुत छोटे छोटे होते हैं जो कि एक विस्कस सोल्यूशन बनाते हैं। मेनली क्या होता है, जिलेटिनाइजेशन। स्टार्च में एक प्रोसेस होता है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, एक प्रोसेस होता है जिसको हम जिलेटिनाइजेशन बोलते हैं, जिसमें जो स्टार्च है वो क्या कर जाता है, स्टार्च जो है वो स्वेल अप कर जाता है जब भी हम इसको हॉट वाटर में ट्रीट करते हैं। जैसे आप स्टार्च को गर्म पानी में हीट करोगे वैसे ही स्टार्च का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा और जो स्वेल करके क्या बन जाता है, एक स्टार्च का पेस्ट बन जाता है जो कि कैसा होता है, जेल लाइक होता है। इसी जेल लाइक कोलोइडल सोल्यूशन को हम यूज करते हैं वाइल वॉशिंग द क्लोथ्स। तो राइस स्टार्च में क्या होता है, राइस स्टार्च यूज करते हैं। ये जब भी हम स्टार्च को हीट करते हैं तो ये जिलेटिनाइज हो जाते हैं ठंडे पानी में भी और इजीली क्या कर जाते हैं, क्लोथ में पेनिट्रेट कर जाते हैं। व्हीट स्टार्च को जब हम यूज करते हैं, जो राइस स्टार्च है वो सारे ही कपड़ों के लिए यूजफुल माना जाता है। व्हीट स्टार्च जो है, व्हीट स्टार्च एक एक्सपेंसिव मेथड है और ये अनइकोनॉमिकल भी है। इसमें अगर आपको बहुत स्टिफनेस चाहिए, पाइलेबिलिटी चाहिए, इस तब हम व्हीट स्टार्च को यूज करते हैं।
इसमें दो साइज में आपको मिलता है व्हीट स्टार्च। एक लार्ज साइज में ग्रेन्यूल्स होते हैं, एक स्मॉल साइज में होते हैं, जो कि क्या करता है, जब भी हम स्टार्च को बॉईल करते हैं तो वो एक विस्कस सोल्यूशन बनाता है। नेक्स्ट स्टार्च इज मेज स्टार्च। बहुत चीप स्टार्च होता है, सस्ता स्टार्च होता है, एंड जिसकी रफ सरफेस होती है कपड़े की, उसमें हम मेज स्टार्च का यूज करते हैं। अच्छा विस्कस सोल्यूशन बनाता है, लेकिन ज्यादा इसको यूज नहीं किया जाता है, और जब इसको यूज करते हैं तो वो किसी और स्टार्च के साथ मिक्स करके बनाते हैं। नेक्स्ट आता है टेपियोका स्टार्च। टेपियोका स्टार्च क्या है, जो कि कसावा प्लांट की रूट से मिलता है। ठीक है, याद रखना, टेपियोका स्टार्च कहाँ से मिलता है, हमें कसावा प्लांट की रूट से मिलता है, और इसको हम ड्राई करते हैं और पाउडर इसका बनाते हैं। इस पाउडर को यूज किया जाता है एज अ स्टार्च ऑन द क्लोथ्स। तो इसमें रिफाइनिंग प्रोसेस बहुत लंबी है, कॉम्प्लिकेटेड होती है। फाइनल स्टार्च सोल्यूशन कैसा बनता है, बहुत स्मूथ बनता है और एक कपड़े की अच्छी क्वालिटी देता है। तो अलग अलग स्टार्चेस हम यूज करते हैं। पोटैटो स्टार्च जो है ज्यादा पॉपुलर नहीं है, कि ठीक है, क्योंकि इसमें जो ग्रेन्स होते हैं वो ज्यादा बड़े साइज के होते हैं। पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो स्टार्च को हम यूज करते हैं, जैसे इसमें इस पाउडर को, जो इनका पाउडर आता है उसको बॉईल किया जाता है, एक विस्कस सोल्यूशन बनाया जाता है। आपने देखा होगा फूड इंडस्ट्रीज में भी हम पोटैटो स्टार्च का यूज करते हैं, डेक्सट्रोज अगार बनाने के लिए पोटैटो स्टार्च को हम बॉईल करते हैं। और जैसे हम इस पोटैटो स्टार्च को बॉईल करते हैं, इस बॉइलिंग से क्या होता है, जैसे हम पोटैटो स्टार्च को बॉईल कर रहे हैं, तो बॉईल करने से क्या होगा, बॉईल करने से जो ये स्टार्च होगा वो क्या कर जाता है, जिलेटनाइज कर जाता है, और जब स्टार्च जिलेटनाइज करेगा तो वो एक थिक विस्कस सॉल्यूशन का पेस्ट बनाता है। ठीक है, कमर्शियल स्टार्च को हम क्या करते हैं, ब्लेंडिंग करते हैं। जितने भी हमने स्टार्च पढ़े उनको हम ब्लेंड कर देते हैं और कलरिंग देते हैं, किसको, ब्लू टिंट देते हैं, ग्रीन, क्रीम कलर, ये सारे टिंट हम दे सकते हैं। ज्यादा प्रेफर कमर्शियल स्टार्च किया जाता है, क्योंकि इसकी इंफीरियर क्वालिटी होती है और जो फाइनल फिनिश इसका बहुत अच्छा आता है। उसके बाद हम ड्राई क्लीनिंग कैसे करते हैं, ठीक है, वो तो हो गया स्टिफनिंग एजेंट की बात। अब हम बात करते हैं ड्राई क्लीनिंग की। तो जब भी हम ड्राई क्लीनिंग की बात करते हैं, ड्राई क्लीनिंग का मतलब जिसमें हम डर्ट और डस्ट को रिमूव करते हैं क्लोथ पे से बिना पानी के। आपने देखा होगा जो ब्लेजर है या जैकेट्स वगैरह है, आप ज्यादा उनको क्या कराते हो, ड्राई क्लीनिंग प्रेफर करते हो। इस ड्राई क्लीनिंग प्रोसेस में क्या करते हैं, कैसे हम डस्ट और डर्ट को रिमूव करते हैं विदाउट द यूज ऑफ वाटर। तो इसमें हम क्या करते हैं गाइस, इसमें बिना पानी के हम डर्ट और डस्ट को रिमूव करते हैं, बिना सोप के, बिना पानी के। इसको हम बोलते हैं नट क्लीनिंग। ठीक है, इसमें इसको हम क्या बोलते हैं, एक नट क्लीनिंग होता है। मैं आपको बताती हूँ नट क्लीनिंग में क्या होता है। आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में बहुत सारे सीरीज वगैरह भी आती हैं नट क्लीनिंग, जिसमें करते हैं छोटे छोटे नट्स यूज होते हैं, वो एज अ सोप यूज होते हैं। ठीक है, एज अ सोप जो है छोटे छोटे पीस के ऐसे नट्स होते हैं, इनको नट्स को हम किस में डालते हैं कपड़े में डालते हैं, बेसिकली इससे क्लीनिंग की जाती है। नट क्लीनिंग जो है चीप मेथड होता है, लेकिन ज्यादा सूटेबल नहीं होता सारे तरह के कपड़ों के लिए। ठीक है, इसलिए हम ड्राई क्लीनिंग करते हैं, मतलब विदाउट द यूज ऑफ वाटर हम क्या करते हैं, ड्राई क्लीनिंग करते हैं। फाइन जो रिच फैब्रिक है, नॉन फास्ट कलर्ड एंड प्रिंटेड फैब्रिक, फर एक्सेट्रा कैन नॉट बी नट क्लीनिंग विदाउट लॉस इन द लस्टर। अगर आप ऐसे कपड़े जिन पे फर्स लगे हुए होते हैं, बहुत फाइन फैब्रिक रहता है, उसमें आप नट क्लीनिंग नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसमें लस्टर, शाइन, कलर खत्म होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए कपड़ों को हम ड्राई क्लीन करते हैं, जिसमें से हम डर्ट और ग्रीस को रिमूव करते हैं। इंस्टेड ऑफ एमल्सिफिकेशन एंड सपोनिफिकेशन, डर्ट को कैसे रिमूव किया जाता है, एक केमिकल्स के थ्रू और एब्जॉर्बेंट के थ्रू उन डर्ट को रिमूव किया जाता है इन द केस ऑफ ड्राई क्लीनिंग। जैसे आप अपने कपड़ों की मेनली विंटर क्लोथ्स की ड्राई क्लीनिंग कराते हो, उस ड्राई क्लीनिंग में क्या होता है, वाटर का यूज नहीं करते हैं, विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स एब्जॉर्बेंट का एक सॉल्वेंट बनाया जाता है, जो कि जिसमें से डर्ट और ग्रीस को रिमूव किया जाता है। एक्सपेंसिव मेथड है, लेकिन इससे कपड़ों की कभी भी चमक खत्म नहीं होती है। ऑल्सो यहाँ पर श्रिंकेज नहीं होती है, लेकिन जब आप वैसे नॉर्मल वॉशिंग करते हो उस टाइम में श्रिंकेज के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, लेकिन इन द केस ऑफ ड्राई क्लीनिंग श्रिंकेज के चांसेस जो है वो नहीं होते हैं। ठीक है, जिसमें हम सॉल्वेंट और एब्जॉर्बेंट का यूज करते हैं। कौन कौन से इसमें सॉल्वेंट यूज करते हैं, पेट्रोल, बेंजीन, मिथाइलेटेड स्पिरिट, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड दैट इज CCl4, और यहाँ पर लिक्विड, ऐसे लिक्विड जो जल्दी इवेपोरेट हो जाते हैं। ये सारे सॉल्वेंट में डालते हैं आप अपने कपड़े को, जिससे सारी जो ग्रीस है, डर्ट है, वो सब रिमूव हो जाता है।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जो लिक्विड बनता है, जो सॉल्वेंट बनता है, वो इजीली कपड़े में पेनिट्रेट हो जाता है, और जब वो इजीली कपड़े में पेनिट्रेट होता है तो वो ग्रीस, डर्ट, वो सभी उसमें मिक्सअप होके हट जाती है। सॉल्वेंट ज्यादा सूटेबल होता है, जिसमें अगर मान लो आपके कपड़े में कोई ज्यादा दाग लगा हुआ है, ज्यादा ग्रीस है, ऑयल है, तो हम उसको सॉल्वेंट सॉल्यूशन में डालते, जैसे आप अपने कपड़े को डालते हो तो उसमें से इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाती है डर्ट और डस्ट की, और यहाँ पर आपको एक चमक कपड़े में दिखती है। मेनली जो इस प्रोसेस को कहाँ पर यूज करते हो, नॉन फ्लेमेबल क्लोथ्स में यूज यहाँ पर करते हो, क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स का यूज करते हो। रिफाइंड पेट्रोल को भी ज्यादा यूज किया जाता है, लेकिन ये हाईली फ्लेमेबल है, इसलिए फायर कैच करने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, इसलिए रिफाइंड पेट्रोल को ज्यादा यूज नहीं किया जाता है। इंस्टेड ऑफ रिफाइंड पेट्रोल वी यूज मिथाइलेटेड स्पिरिट और बेंजीन का सॉल्वेंट, ये सारी चीजें यूज की जाती है। ठीक है, बेंजीन और मिथाइलेटेड स्पिरिट ये भी ज्यादा नहीं प्रेफर किया जाता है, क्योंकि इससे भी फायर के चांसेस रहते हैं। लेकिन अगर ये बेसिकली डिपेंड करता है, जो भी आप मिथाइलेटेड स्पिरिट यूज कर रहे हो, क्लोरोफॉर्म, ये डिपेंड करता है कि आप फैब्रिक कौन सा यूज कर रहे हो, दैट इज बेसिकली डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ फैब्रिक यू आर यूजिंग। ठीक है, ये फैब्रिक के यूज पर डिपेंड करता है। CCl4 ट्राइक्लोरोइथाइलिन, ये फायर रेजिस्टेंट होते हैं, लेकिन इनमें से वेपर्स निकल कर आते हैं, और जब ये वेपर्स आप इनहेल कर लेते हो तो ब्रेथलेसनेस होने लगता है और फेंटिंग, चक्कर भी आने लग जाते हैं, बेहोश के चांसेस रहते हैं। जैसे आप क्लोरोफॉर्म यूज करो, चक्कर आने लगेंगे, बेहोश हो जाओगे, है ना, इसलिए क्लोरोफॉर्म को भी ज्यादा यूज नहीं किया जाता है। अब मैं बात करूं एब्जॉर्बेंट की। एब्जॉर्बेंट क्या होते हैं, वो तो हो गए ड्राई क्लीनिंग में सॉल्वेंट्स, लेकिन सॉल्वेंट्स को ज्यादा यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि जैसे हमने पढ़ा, कोई फायर कैच कर लेता है, पेट्रोल है, मिथाइलेटेड स्पिरिट है, बेंजीन है, ये सारे फायर कैच कर लेते हैं, और अगर मैं क्लोरोफॉर्म की बात करूं तो उससे फेंटिंग के चांसेस रहते हैं, इसलिए सॉल्वेंट की जगह हम एब्जॉर्बेंट को यूज करते हैं। एब्जॉर्बेंट क्या होते हैं, जो कि डर्ट को, डस्ट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर, बेसिकली ये ड्राई पाउडर्स होते हैं, ये ग्रीस को, डस्ट को, डर्ट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इस एब्जॉर्बेंट में हम क्या क्या चीजें यूज करते हैं, जैसे फुलर अर्थ है, फ्रेंच चॉक है, टेल्कम पाउडर है, सॉल्ट है, बेक्ड फ्लोर है, सल्फर, पाउडर्ड सल्फर है, ब्रेड क्रैम्स है, ये सारे हम एज एब्जॉर्बेंट यूज करते हैं। जैसे एब्जॉर्बेंट का मतलब, आपने कोई स्पॉन्ज देखा है, स्पॉन्ज, इट इज लाइक द एब्जॉर्बेंट। स्पॉन्ज क्या करता है, सारे डस्ट को, पानी को बेसिकली एब्जॉर्ब कर लेता है। इसी तरीके से सारे एब्जॉर्बेंट होते हैं, जो कि डस्ट को, ग्रीस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एब्जॉर्बेंट ज्यादा इसलिए सॉल्वेंट के कंपैरिजन में प्रेफर किए जाते हैं, क्योंकि जैसे आपके कफ कॉलर में डस्ट रह गई हो तो वो भी एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, लाइट कलर्ड और वाइट फैब्रिक है जिसमें फर होते हैं, उसमें इन एब्जॉर्बेंट का बेसिकली यूज किया जाता है। स्टेन रिमूवल। अब हम स्टेन को कैसे रिमूव कर सकते हैं, स्टेन को कैसे रिमूव करते हैं, एक पहले तो स्टेन आपको समझना है, दो तरीके के स्टेन होते हैं, एक वेजिटेबल स्टेन या फिर स्पॉट आप बोल सकते हो, और एक होता है एनिमल स्टेन। एनिमल स्टेन कौन सा होता है, जो जिसमें ब्लड का दाग लगा होता है, एग है, मिल्क जूस है, किसी कपड़े पे गिर गया है, वो एनिमल स्टेन में आता है, जिसमें बेसिकली प्रोटीन मैटर होता है। ठीक है, अब अगर एनिमल स्टेन है तो आपको हीट नहीं करना है, कपड़ों को हीटिंग ट्रीटमेंट नहीं देना है, क्योंकि हीटिंग से क्या होगा, वो जो स्टेन है वो फिक्स हो जाएगा। ठीक है, इसलिए एक ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि एनिमल स्टेन्स जैसे ब्लड है या फिर मिल्क है, जूस है, इनको क्या करना है, इनको कभी भी आपको हीट ट्रीटमेंट नहीं देना है, क्योंकि अगर कपड़े में दाग होगा ब्लड का, एग का या मिल्क का, जूस का, ये क्या करेगा, हीटिंग से कपड़े पे स्टेन फिक्स हो जाएगा और वो स्टेन कभी निकलेगा नहीं। ठीक है, ऐसे ही वेजिटेबल स्टेन, जिसमें कॉफी का दाग है, टी है, कोको है, फ्रूट है, वाइन, ये सारे एसिडिक होते हैं, इसलिए इनको हम किससे रिमूव करते हैं, एल्कलाइन रिएजेंट से, क्योंकि जब एल्कलाइन एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो न्यूट्रल फॉर्म बन जाती है, इसलिए एसिडिक फॉर्म के, एसिडिक जो दाग है वो हम एल्कलाइन रिएजेंट से हटा सकते हैं। ग्रीस के स्टेन, जब भी हमें ग्रीस के स्टेन्स हटाने हो तो हम इसमें एब्जॉर्बेंट यूज करते हैं। ठीक है, इसमें हम एब्जॉर्बेंट यूज करते हैं, सॉल्वेंट यूज नहीं करते, क्योंकि एब्जॉर्बेंट क्या करते हैं, इनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जैसे हम CCl4 यूज करते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज करते हैं, या फिर ट्राइक्लोरोइथेन यूज कर सकते हैं, या फिर हम कोई भी नॉन फ्लेमेबल सब्सटेंस यूज कर सकते हैं। ठीक है, पेट्रोलियम ईथर, इथाइल ईथर, बेंजीन, पेट्रोल, एसीटोन, मिथाइलेटेड स्पिरिट, इससे भी ग्रीस रिमूव हो सकती है, लेकिन इनको अगर आप यूज कर रहे हो तो फ्लेम से दूर रखना है, अदरवाइज ये भी क्या करेंगे, जल जाए, मतलब जला देंगे कपड़े को, और फायर कैच करने के चांसेस ज्यादा रहते हैं।
वॉशिंग जब हम करते हैं तो डिटर्जेंट्स, एल्कलाई और बिल्डर्स यूज कर सकते हैं। बिल्डर्स क्या होते हैं, जो कपड़े के साथ बाइंड कर जाते हैं, डर्ट के साथ बाइंड कर जाते हैं और डर्ट के साथ बाइंड करके डर्ट को रिमूव करने में हेल्प करते हैं। तो जब भी हम वॉशिंग की बात कर रहे हैं तो या तो हम इसमें वाटर से कर सकते हैं, डिटर्जेंट से कर सकते हैं, एल्कलाई यूज कर सकते हैं या फिर बिल्डर यूज कर सकते हैं। इसमें जब भी हम वॉशिंग कर रहे हैं तो मेन आपको क्या करना होता है, वॉशिंग का टेम्परेचर और वॉशिंग की प्रोसेस को मेंटेन करना होता है। वॉशिंग में हम क्या देखते हैं कि कितना ज़्यादा डर्ट है फैब्रिक में, किस तरीके का फैब्रिक है, कॉटन है, सिल्क है, वूल है, रेयॉन है, नायलॉन है, किस तरीके का यहाँ पर फैब्रिक है, ये सारी चीज़ें जो है देखी जाती है। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ वॉशिंग। प्रिंसिपल क्या होते हैं और वॉशिंग के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। वॉशिंग से क्या होता है, अपीयरेंस चेंज हो जाता है, कंफर्टनेस आती है, ठीक है, एक फील आता है, अच्छा लगता है पहनने में। वॉशिंग किस पे डिपेंड करता है, कितनी बार आपने कपड़े को यूज करा है, ठीक है, तो ये सारा वॉशिंग का पार्ट है। वॉशिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है, स्टिफनेस और रफनेस को रिमूव करना, ठीक है, और यहाँ पर एक अच्छा अपीयरेंस देता है वॉशिंग। सॉफ्टनेस इंक्रीज हो सकती है जब भी हम सॉफ्टनर्स डालते हैं। सॉफ्टनर क्या करता है, कपड़े को स्टिफ नहीं बनाता है, सॉफ्टनेस को बेसिकली इंक्रीज करता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज और वॉशिंग के क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, जब भी हम वॉशिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर जो भी डर्ट है, स्पॉट है, ऑयल मार्क है, ये सब खत्म हो जाते हैं जब भी हम क्या करते हैं, वॉशिंग करते हैं। स्टार्च को या केमिकल्स को एलिमिनेट करने के लिए भी हम क्या करते हैं, वॉशिंग करते हैं। वॉशिंग से श्रिंकेज होती है, तभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखो, अब मैं ड्राई क्लीनिंग की बात करूं और नॉर्मल वॉशिंग की बात करूं तो श्रिंकेज के चांसेस किस में रहते हैं, वॉशिंग में। ड्राई क्लीनिंग में इतने श्रिंकेज के चांसेस नहीं रहते हैं क्योंकि इसमें हम वाटर का यूज ही नहीं करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, या तो सॉल्वेंट लेते हैं या फिर एब्जॉर्बेंट लेते हैं, है ना। वॉशिंग से श्रिंकेज के चांसेस ज्यादा रहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर रहता है वेज ऑफ वॉशिंग, किस किस तरीके से आप वॉश कर सकते हो। एक तो फ्रिक्शन वॉशिंग है, जैसे कॉटन है, ठीक है, बाय हैंड कर रहे हो, फ्रिक्शन मतलब ऐसे घिस रहे हो, बाय हैंड कर सकते हो कपड़े को घिसना, ठीक है, जिसमें से आप क्या कर सकते हो, स्मॉल गारमेंट जैसे हैंकरचीफ है, ये नॉर्मल कपड़े को वॉश कर सकते हो, या फिर प्लास्टिक स्क्रबिंग ब्रश से आप क्या कर सकते हो, डर्ट और डस्ट को रिमूव कर सकते हो। बीटिंग विद द स्टिक है ना, जैसे बेडशीट वगैरह आप धोते हो तो आपने देखा होगा एक स्टिक से वॉश करते हैं। सक्शन वॉशिंग कर सकते हो, जैसे टॉवल्स है, ठीक है, जिसमें पाइल वीव्स बने हुए हैं, उन पे जिन पे आप ब्रश नहीं लगा सकते, उसमें सक्शन वीविंग करते हैं, वॉशिंग करते हैं। इसका मतलब सॉफ्ट सोल्यूशन में हम डाल करके रख देते हैं और उसमें क्या है, जितनी भी सारी डस्ट डर्ट है वो सारी निकल आती है, एक वैक्यूम क्रिएट करते हैं जिससे डर्ट जो है वो वैक्यूम में सारी आ जाती है। नीडिंग स्क्वीजिंग भी करते हैं, ठीक है, जैसे सिल्क का कपड़ा है, वुलन है, रेयॉन है, इसमें हम नीडिंग और वॉशिंग भी कर सकते हैं। ये जो मेथड है इसमें फैब्रिक डैमेज नहीं होता लेकिन शेप जो है वो चेंज हो सकते हैं जब भी हम रबिंग करते हैं। मशीन से क्या है, लेबर सेविंग डिवाइस है मशीन, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, वॉशिंग मशीन का यूज करते हैं। आजकल सब वॉशिंग मशीन का ही यूज करते हैं जिससे सारी डर्ट जो वो इजिली रिमूव हो सकती है। लॉन्ड्री एजेंट्स में क्या क्या हम यूज कर सकते हैं, डिटर्जेंट्स है, एल्कलाई एजेंट्स है, ब्लीचेस है, एंटी क्लोर्स है, एसिड एजेंट है, सौर एजेंट है, फैब्रिक कंडीशनर, ऑप्टिकल ब्राइटनर्स एंड स्टार्च, इन सारी एजेंट्स का हम यूज कर सकते हैं। अगर हम डिटर्जेंट की बात करें तो एक अच्छा डिटर्जेंट क्या होता है, जो कि सरफेस टेंशन को कम करता है, क्लीनिंग को इजी बनाता है, इजीली डर्ट उसमें पेनिट्रेट हो सकती है, सॉइल को एमल्सिफाई करता है, मतलब स्टेन को लिफ्ट अप कर लेता है, ग्रीस को हटा देता है, ठीक है, बी सॉल्युबल होता है कोल्ड वाटर में, हार्ड वाटर में भी इफेक्टिव रहता है, ठीक है, हार्मलेस रहता है एंड हार्म नहीं करता, सरफेस को क्लीन कर देता है। इजीली हम रिंस कर दे, जब हम डिटर्जेंट से रिंस करते हैं तो कोई भी यहाँ पर स्टेन नहीं बचता है और इसको इकोनॉमिकली हम यूज कर सकते हैं। केमिकली कॉम्पोजिशन कैसे है डिटर्जेंट्स की, इसमें डिटर्जेंट किसके लिए यूज होता है, एंटी कोरोसिव, रस्टिंग नहीं होने देता, ठीक है, यहाँ पर जो कपड़ा है उस पर रस्टिंग नहीं होने देता, कोरोजन नहीं होने देता। जैसे यहाँ पर परफ्यूम डाइज जो है ना, आपने देखा होगा अगर आप परफ्यूम डाई लगाते हो तो एलर्जी होने लगती है अगर स्किन के कांटेक्ट में आता है, तो उसके लिए हम एंटी कोरोसिव एजेंट का यूज करते हैं ताकि स्किन में एलर्जी ना हो अगर कपड़े में आपका परफ्यूम या डाइज लगे हुए हो। बिल्डर क्या होते हैं, एक ऐसे अल्कलाइन केमिकल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, यहाँ पर क्लीनिंग एजेंट के लिए काम किए जाते हैं। ऑल्सो बिल्डर्स क्या होते हैं, सीक्वेस्ट्रेंट्स होते हैं, ठीक है, इनको हम सीक्वेस्ट्रेंट्स भी बोलते हैं, जो कि क्या करता है, कपड़े को चिलेट कर लेता है, जो डर्ट है उसको चिलेट कर लेगा, दबा लेगा अपने पास में। जैसे हार्ड वाटर में क्या है, यहाँ पर कैल्शियम कॉम्प्लेक्सेस बनने लगता है, कैल्शियम के आयंस जो है बनने लगता है जो कि एडवर्स इफेक्ट करते हैं। तो बाइंडर्स में क्या है या बिल्डर्स में क्या है, जो कपड़े के साथ बाइंड अप हो जाते हैं
और एक एमल्सिफाइंग प्रॉपर्टी उनमें होती है। ब्लीचेस को हम क्या करते हैं, जैसे स्टेन्स वगैरह इनको हम रिमूव कर देते हैं, तो ब्लीचेस में हम सोडियम परबोएट, वीक ब्लीचेस इनको हम यूज कर सकते हैं। बल्किंग एजेंट में सोडियम सल्फेट है। ये सारे डिटर्जेंट पाउडर्स हैं, इतना ज़्यादा इसमें लर्न करने की नीड नहीं है क्योंकि एग्जाम से ज़्यादा इसमें क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको ये सेशन समझ में आ गया होगा। कल हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे जिसमें हम चिलेटिंग एजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम सीक्वेस्ट्रेंट भी बोलते हैं। तो एक और पार्ट बनेगा इसका, उसके बारे में हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर अप हो गई होंगी। जो क्लियर नहीं हुआ है आप फिर से पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में डाउट मेंशन कर देना, कोई डाउट हो तो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर एवरीवन।